नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो 11वीं कक्षा के जो टेस्ट सीरीज में जो आपका पहला चैप्टर है जो 11वीं कक्षा के थे और 11वीं कक्षा के दूसरे अध्याय यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण, इन लोगों का जो है हम लोग जो है देख चुके थे। और यहाँ पर जो है हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला सवाल है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम क्या है? पहला है पोरीफेरा है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा है, मोलस्का है। तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा फाइलम है ना, वो क्या होता है आपके आर्थ्रोपोडा। क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा होते हैं, जो जंतु जगत का सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है। और इसके अंतर्गत आपके इंसेक्ट्स आते हैं, जिसको आप बोलचाल की भाषा में कीड़े मकोड़े कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। दूसरा है, वैसे जीवधारी जो खून पीते हैं यानी कि ब्लड सकिंग एनिमल्स क्या कहलाते हैं? तो हम लोगों का पहला ऑप्शन है संगीभोरस कहलाता है, हर्बीभोरस कहलाता है, कार्निभोरस कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे जीवधारी जो खून पीते हैं, खून चूसते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगीभोरस कहते हैं। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन है अरस्तु हैं, लीनियस हैं, थियोफ्रेस्टस है और गैलीलियो गैलीली है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, यानी थियोफ्रेस्टस को हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला है, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दिया था? यानी कि 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है, यानी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? पहला है लीनियस के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, मेंडल के द्वारा या हेकेल के द्वारा। तो यह किसके द्वारा दिया गया था? लीनियस साहब के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है, लाइकेंस एक सम्मिश्रित पौधा है। किसका किसका है भाई? शैवाल और कवक का है, कवक का है, सिर्फ शैवाल का है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, इन दोनों का है। अगला सवाल है, नागफनी पौधों में पत्ती किस रूप में रूपांतरित होती हैं? कहता है कि इन जीरोफिटिक प्लांट्स ओपनसिया लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, है ना, पहला है तना, कांटा, जड़, इनमें से कोई नहीं। तो पत्ती किस रूप में रूपांतरित होती है भाई? कांटे नुमा संरचना में होती हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का दूसरा हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। विज्ञान आधारित होता है, यानी कि विज्ञान यानी साइंस जो होता है ना, वह किस पर बेस होता है? प्रयोगों पर होता है, परिकल्पनाओं पर होता है, प्रयोग परीक्षणों और निष्कर्षों पर होते हैं, या इनमें से सभी में? तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, यानी कि ये सभी पर क्या होता है? बेस होता है, आधारित होता है। तो 7वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी पर। अगला है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लीनियस ने किया था, लेमार्क या ट्रेविलिनस ने किया था, मेंडल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविलिनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां का बी हो जाएगा। केचुआ किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है मोलस्का, दूसरा है पोरीफेरा, उसके बाद है कॉर्डेटा, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ किस में आता है भाई? केचुआ, जिसको आप बोलचाल की भाषा में जोकटी कहते हैं ना, केचुआ अर्थवर्म, वह किस फाइलम में आता है? तो एनिलिडा में आता है ना। तो एनिलिडा ऑप्शन है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं जो है आंसर सही होगा। शैवाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन से समुद्री घास होता है, झाड़ी होते हैं, कवक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री घास। याद रखिएगा, शैवाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समुद्री घास होता है। ठीक है, अगला जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र है, जिसमें कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें, है ना। दूसरा है सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं, इनके कुछ उदाहरण बताएं, यानी सूक्ष्मजीव की परिभाषा लिखनी है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अगला है अमीबा को हम लोग अमर जंतु क्यों कहते हैं,
यानी कि अमीबा जो है अमर है। क्यों है भाई? तो वो कारण लिखना है आपको। जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है? जितने भी सारे जीव हैं हम लोगों के पृथ्वी पर, इसका वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं, वो आपको कारण बताना है। तो ये रहे आपके जो हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ आपका कुछ सब्जेक्टिव टाइप का है।